बेसिकली ये हमारी होम स्क्रीन है। यहाँ हायरिंग पाइपलाइन है, टाइम टू फिल है, टाइम टू हायर है, एज ऑफ जॉब है, ऑफर एक्सेप्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हम सारी रिपोर्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबल फॉर्मेट में देखते हैं। और यहाँ पे हमारा जॉब ओपनिंग किस तरीके से हम जॉब ओपनिंग करते हैं। ऐड वाले क्लिक बटन पे क्लिक करने पे क्रिएट न्यू जॉब ओपनिंग होती है। सो इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे फॉर द न्यू जॉब ओपनिंग, जब भी हम कोई नई जॉब ओपनिंग बनानी होगी सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन ये फॉर्म फिल करना है हमको, जो हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। हमारे पास यहाँ पे जॉब ओपनिंग की टैम्पलेट्स हैं। सो यहाँ पे हमने 5 to 6 टैम्पलेट्स ली हुई हैं। बेसिकली अगर मैं फाइनेंस एसोसिएट टैम्पलेट सेलेक्ट करती हूँ तो डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करेगा डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो 0 to 1 कर दिया है मैंने। और द हायरिंग मैनेजर को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सपोज दिस वन, एंड द country and state basically mention in the location, किस लोकेशन में मैं जॉब हायरिंग कर रही हूँ। ये कंटेंट मेरा टैम्पलेट से ऑटो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मैं सेव कर दूँगी जॉब ओपनिंग को। जैसे ही मैंने ये जॉब ओपनिंग सेव की है मेरे पास ये इस फॉर्मेट में आ गई है। ये अप्रूवल के लिए मेरे पास जाएगा। इसके बाद आई गॉट अ मेल ऑल्सो फॉर द जॉब ओपनिंग। जॉब ओपनिंग के लिए मेरे पास मेल आ गई है कि माधुरी दीक्षित ने जो है ये एक नई जॉब ओपनिंग क्रिएट की है। रिक्वेस्ट आएगा सबमिशन के लिए, यानी कि अप्रूवल के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया है। ये सिर्फ डायरेक्टर के पास ही जाएगा अप्रूवल के लिए। सो अभी फ़िलहाल ये मेरे पास आया है। सो जैसे ही मैं डिसीजन सबमिट करती हूँ, अप्रूव करती हूँ, ये मेरा अप्रूव हो गया है, उसके बाद ही मैं पब्लिश कर सकती हूँ। विदाउट अप्रूवल मैं पब्लिश नहीं कर सकती जॉब ओपनिंग। अभी मैं यहाँ पे इसको पब्लिश यहाँ से कर सकती हूँ, करियर साइट पे, और कुछ पोर्टल्स हैं उन पे भी मैं पब्लिश कर सकती हूँ। यहाँ पे जॉब टाइटल मैंडेटरी है। सो फर्स्ट आई एंटर द जॉब टाइटल फुल टाइम, save it, then publish to career site. For this I firstly I will do the progress in progress. So there is some scenario. फर्स्ट जॉब डिस्कशन जो इंटरनली है वो हमारी तरफ से हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो चेक बॉक्स। इफ़ और जो करियर साइट पर वेंडर को हमने पोर्टल बेसिकली ये शेयर किया है या नहीं किया है, ये हमारे इंटरनल डिस्कशन के लिए है। हम सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहे हैं। और अगर मुझे ये मेल अपनी टीम में शेयर करनी है, यानी कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उन एम्प्लॉयज़ को भी मुझे ये जॉब ओपनिंग शो करानी है, तो मैं यस करूँगी, अनदर में इसको नो करूँगी। तो अभी मुझे नहीं करानी है। देन सेव इट, देन आई विल गो फॉर द पब्लिश, पब्लिक एंड फिनिश। देन इट इज़ गो, बेसिकली ये फिर मेरा पब्लिश हो जाएगा। अभी कैंडिडेट 4 पोर्टल से कैंडिडेट हम ऐड कर सकते हैं। ये अभी तक का हमारा जॉब ओपनिंग का प्रोसेस था। रेफरल के थ्रू कर सकते हैं, मेल के थ्रू आ सकता है, हम नॉर्मल कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ से नॉर्मल कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं, रेफरल के थ्रू आ सकता है, और बेसिकली मेल आ सकता है, और नॉर्मल वॉक इन आ सकता है, या फिर वेबसाइट के थ्रू आ सकता है, जो हमने करियर साइट पे वेबसाइट पे जॉब ओपनिंग के लिए पोस्ट किया है। सो बेसिकली अभी मैं एक कैंडिडेट यहाँ से ऐड करूँगी, क्रिएट कैंडिडेट। सो मैंने ये कैंडिडेट सपोर्ट यहाँ पे ऐड कर लिया, सारी डिटेल करके मैंने सेव कर दी। मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल फिल करी है। एक जॉब मेरी इसमें एसोसिएटेड है, यानी कि जिस जॉब के लिए मैंने उसको एसोसिएट किया है। एंड देन उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर जनरेट किया है। बेसिकली ऑफ़र लेटर मैं यहाँ से जनरेट करूँगी, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगी, पर उससे पहले का क्राइटेरिया मेरा ये रहेगा कि मुझे इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू में अगर डन होता है, अप्रूव होता है, तभी मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ, नहीं तो मैं उस चीज़ को नहीं कर सकती। सपोज़ अभी मेरा ये न्यू है, सो अभी ये मेरी न्यू एक कैंडिडेट है, इसका अभी मैंने कुछ नहीं किया है। सो बेसिकली अभी सबसे पहले मैं इसमें इंटरव्यू शेड्यूल करूँगी। ये मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया, इंटरव्यू के बाद मैंने बेसिकली उससे डिस्कशन किया, इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू की भी मेल मेरे पास आई हुई है, दिस वन। ये इंटरव्यू की टाइमिंग वगैरह है, इंटरव्यू मैंने शेड्यूल किया है। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद मैंने उसको रेटिंग और रिव्यू दिया है इंटरव्यू के बेस पे, शॉर्ट लिस्टेड और दूसरे थे। इसके बेस पे अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऑफ़र लेटर जनरेट करूँगी। जैसे ही मैं इसका ऑफ़र लेटर जनरेट करती हूँ, ईमेल ऑप्ट कर रखी है मैंने यहाँ पे, मुझे ये अनेबल करनी होगी। अभी मैं यहाँ से ऑफ़र लेटर जनरेट करती हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ से उसके बाद चूज़ अदर ऑफ़र टेम्पलेट्स पे जाऊँगी। यहाँ से मैंने ऑफ़र फाइनल, ये जो भी मुझे टेम्पलेट यूज़ करनी है, विद साइन इन करूँगी। पोस्टिंग टाइटल मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो मैंने दिया होगा उसमें वो ही यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैं अमाउंट डालूँगी, कंपनसेशन अमाउंट, एक्सपायरी डेट डालूँगी ऑफ़र की, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगी। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, ये ऑफ़र लेटर मेरा कैंडिडेट के पास चला जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे टास्क क्रिएट हो जाएगा। टास्क मेरे को यहाँ पे टू डू में दिखाई देगा। मैं एग्जांपल भी दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखेगा। ओके ओके, तो बेसिकली ये टेस्ट है। सो बेसिकली जैसे ही मैं ऑफर लेटर क्रिएट करूँगी, यहाँ पे टू डू एक टास्क बन जाएगा, जिसका सिर्फ मैं स्टेटस चेंज कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। वो भी क्लोज होगा मेरा स्टेटस, और मेल मेरे पास आ जाएगी टास्क क्रिएशन की, जैसे टास्क क्रिएट होगा। देन उसके बाद मैं किसी भी उसका स्टेटस चेंज करूँगी, लाइक अभी जैसे मैंने ऑफ़र लेटर सेंड किया है, तो एसोसिएटेड जॉब ओपनिंग से एसोसिएट किया, तो मेरा एसोसिएटेड स्टेटस होगा, और ऑफर्ड बाय आ जाएगा जब मैं ऑफ़र लेटर शेयर करूँगी। एंड देन अगर मैं मेरा सपोज़ अभी मैंने ऑफ़र लेटर भेज दिया, तो बेसिकली वो हायर के लिए चला गया। सो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेटस हायर करती हूँ, सो मेरा जोहो पीपल में कैंडिडेट ओपन हो जाएगा वहाँ पे।
एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगी जैसे ही मैं उसको हायर्ड में चेंज करती हूँ उसका स्टेटस। सो बेसिकली यही पूरा प्रोसेस है ज़ूम रिक्रूट का।